दोस्तों आप लोग कैसे अपना फोन पे के अंदर अकाउंट बना सकते हैं यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलकर बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फोन पे के अंदर अपना अकाउंट बहुत ही इजीली क्रिएट कर पाएंगे। भाई ये ऑनलाइन का जमाना है। आज के टाइम पर अगर आपको कोई भी लेन देन करनी है, कोई भी अमाउंट किसी को ट्रांसफर करना है, किसी से रिसीव करना है, तो आपका फोन पे के अंदर अकाउंट है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग अपना अकाउंट फोन पे के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों फोन पे के अंदर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को फोन पे आपको डाउनलोड करना है। फोन पे आपकी डाउनलोड लिंक मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। सिंपल आप सभी लोग को इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप लोग फोन पे ऐप पर आ जाओगे। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। फोन पे आप लोग को 4.4 की रेटिंग्स के साथ एंड 50 सीआर प्लस डाउनलोड्स के साथ प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। सिंपल इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने पहला इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। जिस भी मोबाइल नंबर से आप लोग फोन पे के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, सिंपल आप लोग अपने उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग प्रोसीड करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फोन पे के अंदर आएंगे। कुछ परमिशंस के लिए आप आपसे बोलेगा तो आप लोग को इन परमिशंस को अलाउ करना है। सब परमिशंस को अलाउ करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज को पहले तो आपको स्किप करना है। जो आपको ऊपर क्रॉस का बटन दिख रहा है, इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करने के बाद आप उसको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद कुछ और परमिशंस के लिए भी आप बोलेगा, आपको उनको अलाउ करना है। एंड उसके बाद कोई भी अगर पॉपअप वगैरह आता है तो उसको आपको डिसमिस कर देना है। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग फोन पे के अंदर आ चुके हो, यानी कि फोन पे के अंदर आप आ चुके हो, लेकिन आपका अकाउंट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फोन पे के अंदर आ चुके हैं, सारे ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, क्यूआर कोड वगैरह सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि फोन पे के अंदर हमारा अकाउंट बन गया। बट ऐसा नहीं है। अभी आपका अकाउंट बना नहीं, अभी 80% जो प्रोसेस है वो रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट करना है। कैसे क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को स्लाइड कर नीचे आना है। अब पहले क्या था, पहले जो फोन पे का यूआई यानी कि जो इंटरफेस होता है ना, जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पहले अलग था। जो जिन्होंने पहले फोन पे का यूज किया उनको पता होगा। एंड लेकिन अभी करीबन 6 7 8 महीना हो गया, ठीक है, उस अच्छा 8 महीने पहले करीबन इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो जो ये अकाउंट बनाया जाता है ना, इसका प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। तो करना क्या है, आप लोगों को सिंपल, जब आप लोग यहाँ पर आओगे, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आओगे, तो आप लोग को स्लाइड कर नीचे आना है। यहीं पर जो ये मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर आप लोग को जो ये व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा, जहां पर आप लोगों को मोर ऑप्शंस का जो बटन दिख रहा है, इस मोर ऑप्शंस के अंदर यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। आप लोगों को इसके अंदर आ जाना है। जैसे आप लोग यूपीआई बैंक अकाउंट्स में क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपके सामने अलग अलग बैंक्स आ जाएंगे। अब देखिए, जो यूपीआई होता है वो यूपीआई आपके बैंक अकाउंट से ही काम करता है, यानी कि आप लोग अपने बैंक को बाउंड करोगे, फिर जो भी आपको लेन देन करनी है आप लोग अपने अकाउंट के थ्रू करोगे। अब देखिए, आपका अकाउंट किसी ना किसी बैंक के अंदर होगा, किसी का बैंक ऑफ इंडिया, किसी का एसबीआई, किसी का एचडीएफसी, किसी का एक्सिस होगा, किसी का कोटक के अंदर होगा, या कोई भी बैंक हो, या कोई मतलब ऐसा नहीं कि बस इन्हीं बैंक के अंदर, कोई भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो। सिंपल करना क्या है, अगर यहाँ पर आपका अकाउंट दिख रहा है यानी कि एचडीएफसी, एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी, बीओबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इनके अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनके अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो जो सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी बैंक को आप ऐड करना चाहते हैं, आपको उस बैंक को सर्च करना है। जिस बैंक के अंदर बेसिकली आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको सर्च करना है। अब जैसे हमारा जो अकाउंट है वो 2 से 3 बैंक के अंदर है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने एचडीएफसी बैंक को ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, एचडीएफसी सर्च करेंगे, हमारा एचडीएफसी आ चुका है। अब मान लीजिए कि भाई हमारा किसी और बैंक के अंदर अकाउंट होता है, एक आर्यावर्त आता है, आर्यावर्त बैंक हो गया, या एक नैनीताल बैंक होता है, तो जो भी बैंक है आप सर्च करेंगे सभी बैंक यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अब जैसे आपको एचडीएफसी के अंदर करना है तो हमने एचडीएफसी सर्च किया, हम एचडीएफसी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसे कुछ लोड टाइप का होगा एंड आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना है। फिर लिखा आएगा फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। अब ये फेच करेगा कि सच में आपके इस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट है या फिर नहीं। देखिए, आप लोग ने जिस मोबाइल नंबर से फोन पे के अंदर कंटिन्यू किया था, वही मोबाइल नंबर आपके बैंक के अंदर लिंक होना चाहिए। और अगर लिंक नहीं है, जैसे 99% लोग का तो होता ही है, अगर लिंक नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा नंबर लिंक है, तो बैंक जाइए, एक फॉर्म फिल करके दे दीजिए। 24 से 48 घंटे के अंदर मोबाइल नंबर चेंज होकर जो नंबर चाहते हो नंबर लिंक हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। जिनके साथ अगर जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए, बाकी सबको पता ही होगा। तो हमारा अकाउंट जो था वो एचडीएफसी बैंक के अंदर था, जो कि हमारे इस नंबर से लिंक था। हमने एचडीएफसी सर्च किया, सिलेक्ट कर लिया, हमारा अकाउंट आ चुका है। हमने अपने अकाउंट को ऐड कर लिया है।
आपने अपने अकाउंट को ऐड कर लिया, तो अब ये समझिए कि आप लोग किसी से अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं, यानी कि क्यूआर कोड को दिखाकर अपने अकाउंट के अंदर सीधे किसी से भी अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको किसी को अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यूपीआई पिन को सेट करना होता है। तो यहीं पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा, रीसेट पिन का जो ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर सेट पिन का ऑप्शन आएगा, सेट पिन, SET पिन, PIN, ठीक है, सेट पिन का ऑप्शन आएगा। आप सेट पिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो है कि आप लोग अपने आधार कार्ड के थ्रू इनकी यूपीआई पिन को सेट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग अपने डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम, जिससे आप मशीन से आके कैश वैश नहीं निकालते हैं, उसकी बात हो रही है, उसके थ्रू आप कर लीजिए। तो देखिए, डेबिट कार्ड लगभग सभी के पास होता है, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो आधार कार्ड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं आगे बताता हूँ। अब जिनके पास डेबिट कार्ड है, सिंपल कुछ मत करिए, डेबिट कार्ड को लीजिए, उसके ऊपर लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं उनको यहाँ पर फिल करिए। फिल करने के बाद एक्सपायरी डेट को यहाँ पर फिल करिए। आपने यहाँ पर लास्ट के 6 नंबर फिल करे, फिर आपने एक्सपायरी डेट जो थी, आपने एक्सपायरी डेट फिल कर दी, आपने कंटिन्यू कर दिया, परमिशंस को अलाउ कर दिया। ये फेच होगा, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को अपनी एटीएम की पिन देनी है, यानी कि जो आपके एटीएम की पिन हो, जिससे आप कैश निकालते हैं ना, उसकी जो पिन है वो पिन आप देंगे। उस पिन को देने के बाद, जैसे आपने उस पिन को दे दिया यहाँ पर, ठीक है, आपने वो पिन दी। पिन देने के बाद आपको पिन को सेट करना है, यानी कि कंफर्म करना है पिन को। तो जो पिन आपको डालना चाहते हैं, अपना यूपीआई पिन, जो आप लोग किसी को अमाउंट सेंड करेंगे तो उससे पहले वो पिन देनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को पिन नहीं आता ना, मतलब कि किसी को फोन देंगे उसको पिन नहीं पता होगी, तो वो कुछ आपके फोन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। तो जो पिन डालना चाहते हैं लिखिए, डन कर दीजिए। लिखने के बाद डन करेंगे, तो जैसे हमने तो गलत इन्फॉर्मेशन डाली, हमारा तो रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली, देखिए अनेबल टू सेट पिन आ रहा है। आप करेक्ट डालेंगे तो इस सेट हो जाएगा, आपकी यूपीआई पिन सेट हो गई, जो आपने पिन डाली है वो पिन सेट हो गई है। अब इस तरह से डेबिट कार्ड होगा। जिनके पास आधार कार्ड है वो ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर उनको अपने आधार कार्ड का जो नंबर होता है, स्टार्टिंग के 6 डिजिट आधार कार्ड के फिल करने हैं, फिर ओटीपी वगैरह आता है इस प्रोसेस को। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ा रिस्की है, रिस्की इन द सेंस कि मतलब इससे होता नहीं हमेशा। आधार कार्ड से बहुत रेयर, बहुत कम ही लोग का हो पाता है प्रोसेस पूरा। तो आधार कार्ड से अगर नहीं हो, मतलब हो जा रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। डेबिट कार्ड से अगर आपके पास है तो उसी से कर लीजिए, वरना आधार कार्ड से तो मतलब थोड़ा इशू आता है, ठीक है। आपने इतना सा काम कर लिया, आपने पिन को सेट कर लिया। अब एकदम बैक आ जाइए, आप एकदम बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद आप लोगों को जो ऊपर ये प्रोफाइल दिखाई दे रही है, आपको जो ये ऊपर प्रोफाइल दिखाई दे रही है, आप लोग को इस प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर आने के बाद जो आप लोग को मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस मैनेज के ऑप्शन पे आना है। ये बेसिकली क्यूआर वगैरह आ रहा है, बेसिकली आपको तो ब्लर दिख रहा होगा। आप मैनेज पर आएंगे, तो मैनेज पर आने के बाद यहाँ पर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना नेम एडिट कर लीजिएगा, यानी कि जो नाम आपको रखना है वो नाम रख लीजिए। जो आप लोग कैमरे का आइकन आ रहा है, इस कैमरे के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, तो आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर लीजिए, यानी कि अपनी प्रोफाइल डाल दीजिए। आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर अपलोड कर दिया। प्रोफाइल अपलोड करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। आप क्या होगा, आपका नाम आपने चेंज कर दिया है, मतलब नाम की जगह नंबर लिखा रहता है पहले। तो इससे होगा किसी को अमाउंट आप सेंड कर रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि अमाउंट कहाँ से आए, फोटो भी आपकी दिख जाएगी। कोई सेंड कर रहा होगा तो आपकी पहले फोटो देख लेगा वो कि हाँ मैं किसको सेंड कर रहा हूँ। तो ये बढ़िया चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताई, ठीक है। आपने इतना सा काम किया। अब एक काम करिएगा, आप लोग नीचे क्यूआर कोड पे क्लिक करके स्कैन कर लीजिएगा किसी क्यूआर को। अदरवाइज आप लोग टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आप लोग किसी को भी नॉर्मल 1-2 कुछ भी अमाउंट सेंड कर दीजिएगा, दोस्त यार को ऐसे वापस ले लीजिएगा। फिर इतना करेंगे तो आपका यूपीआई एक्टिवेट हो जाएगा, फोन पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से फोन पे के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरे को पता है आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।